हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हैं तो जीवन छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं। अहिंसक जीवन शैली तन मन को स्वस्थ बनाती है, परिवार में शांति लाती है, जीवों की रक्षा की भावना, परमात्मा से ऊपर उठ के जीवन व्यतीत करना, यह हमारी संस्कृति है। कर्णदान जैसे दानवीर हुए, और राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सबने दान के क्षेत्र में सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके हैं तीनों प्राणी। अक्षय तृतीया के दिन, रक्षाबंधन पर्व के दिन आपने वह दान का प्रसंग सुना है। आहार दान का अपना बड़ा महत्व है। तो ये 16 कारण भावनाओं में शक्ति के अनुसार नियम संयम होना चाहिए। त्याग की भावना अपने जीवन में जितनी ज्यादा होगी उतनी शांति मिलेगी। जितने जीवन में आपके उत्साह होगा, त्याग भावना होगी, आपको शांति मिलेगी। और जितनी ज्यादा कामनाओं की ज्वाला में जलते रहेंगे, इच्छाओं की ज्वाला में जलते रहेंगे, उतना अशांति का जीवन आप देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर में उत्साह में भी काफी मुजफ्फरनगर कई बार आने का योग बहुत लंबे समय से मिला है, लेकिन जो बहेलना में युवा युवती बहू बेटे और छात्र छात्रा बच्चों के अंदर जो आहार देने का उत्साह, इतना तो मैंने न प्रेमपुरी में देखा। 15-15, 20-20 चौके लगे प्रेमपुरी में। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। ये बड़े बच्चे, शादी हो गई, छोटे बच्चे मेरे साथ दौड़ते थे। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो उनके बच्चे हो गए हैं, लेकिन वे याद अपनी सुनाते हैं कि जब आप आए थे हम छोटे छोटे थे, सब दौड़ते थे। डेली 100 सवा से 150 तक संख्या, जहाँ एक चौका लगाने के लिए अपने गली मोहल्ला में अध्यक्ष मंत्री फोन करता है, तुम्हें बड़ा शौक है, घर में चौके लगाते हो, हमें फोन करते हो। लेकिन मैं देख रहा हूं शहर से सुबह हो, दिन में हो, सायंकाल हो, रात हो, जो जन सैलाब बहुत लोग देखते हैं। सुबह भी कितने जंगल में जाने वालों की संख्या रहती है, रात में 10 और 11 बजे मुझे ही कहना पड़ता, भैया टाइम हो गया, अब तो तुम सुबह फिर आओगे। ये उत्साह उमंग, और केवल यहाँ स्थानीय लोगों में ही नहीं, आहार देने की वह देवबंद से भी पहले भी उन्होंने कई दिन चौका लगाया, अभी भी चौका लगा रहे हैं। शाहपुर वाले पहले भी कई और अभी भी चौका लगा रहे हैं। दिल्ली आदि अनेकों स्थानों से आकर के, घर से बाहर चौका लगाना घर में तो बहुत आसान है, घर से बाहर जाके और क्षेत्र में साधुओं के लिए परगहन करना, आहार दान देना, ये शास्त्र पुण्य के संचय के साथ साथ तन और मन के स्वस्थ बनाने के साथ साथ विपत्तियों को संपत्ति बनाने का आहार दान बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ की महिलाओं को, पुरुष को देखता हूँ, कुछ महिला पुरुष युवा तो डेली प्रयास करते हैं बिना आहार के हम न रहें, ऐसा उत्साह। दंपति, बहुत ऐसे दंपति, बहुत ऐसे बच्चे, बहुत बहू बेटे, अनेकों कन्याएं हैं, अनेकों युवा हैं। तो यह जो उत्साह है निश्चित, और सबसे बड़ा काम तो चौके में पानी भरना। किराए के लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में तो बिना किराए के जो लड़के कभी भी एक गिलास घर के पानी नहीं पीते हैं, और चौके में पानी भरने में इतना उत्साह है। शुरू में तो वो 2-3 लोगों ने हिम्मत की, आज 20 और 30 की संख्या में, जंगल में संख्या कम हो जाती है, लेकिन चौके में पानी भरेंगे। ये जो उत्साह हमारे युवा और बच्चों के अंदर है, ये बहुत प्रशंसनीय और बहुत बड़ा काम है।
सारा पुण्य तो पानी भरने वाले ले जाते हैं, आहार देने वालों को इतना पुण्य नहीं मिलता है जितना पुण्य ये है हमारे बच्चे और बच्चियों में संस्कार। और ये संस्कार ही निश्चित जीवन में क्या प्राप्त नहीं करा सकते हैं। तो अपने जीवन में हम चारों प्रकार के दान, अभय दान सबसे अच्छा है। जीवों की रक्षा की भावना, जितना जैसा बन सके जीव दया की भावना हमारे अंदर होगी तो निश्चित जीवन में शांति की स्थिति बनती है। एक परिवार की घटना आपको सुनाता हूं। एक परिवार था, संस्कारित परिवार। मां पिता रोज मंदिर जाते थे, स्वाध्याय करते थे और अपने बच्चे बच्चियों को भी मंदिर ले जाते थे। पहले अभी भी होंगे संस्कार। मैं देखता हूं रात में सुबह अनेकों माएं, क्योंकि मेरे विषय में लोगों को जानकारी कि महाराज बच्चों से बहुत खुश रहते हैं, ये बच्चे हमारा भविष्य है। छोटे बच्चों को कुछ तो बच्चे शर्म जाते हैं और मैं बच्चों को देखता हूं तो मुस्कुराता हूं, तो बच्चे मेरे सामने शर्मेंगे, मम्मी से कहते मम्मी महाराज बहुत हंस रहे थे। उस बच्चे को जब एक प्रोत्साहन मिलता है, उस बच्चे को कितनी खुशी होती है। और जब वह बालक चरण का स्पर्श करता है उस मां और पिता को, मैं रात की खुशी की बात बताऊं, वैसे पति देव थोड़े से लेट हो जाएं तो पत्नी डंडा बजाती थी, और बहेलना में महाराज की बैया वृत्ति में जा रहे हैं तो 11 भी बज जाएं तो कोई पत्नी टोकती नहीं है तुम्हारी लेट क्यों हो गई, और वैसे पति बड़े परेशान रहते हैं। अब उन्हें लग रहा है कि महाराज के पास बहेलना है, वहां सुरक्षित है। वहां तो जो युवा मंदिर नहीं जाता था, अब जब रोज महाराज की वजह से बहेलना भी और रोज मंदिर जाना शुरू कर देता है, उस माता पिता की खुशी वे जान सकते हैं, आप शायद नहीं जानेंगे। तो संस्कार देने के प्रसंग होते हैं और रोज मैं देखता हूं नए नए बच्चे बच्चियां, बहू और बेटे बेटियां हैं, युवा और युवती आते हैं। निश्चित तो वह धार्मिक परिवार था। क्या हुआ, एक अधार्मिक परिवार था, संस्कार विहीन परिवार। धार्मिक परिवार की कन्या का पाणिक ग्रहण अधार्मिक परिवार के साथ हो गया, और वह युवा जो था संस्कार विहीन था। एक धर्मात्मा नारी अगर ससुराल में पहुंच जाए तो पूरे ससुराल को धर्मात्मा बना सकते, और एक हल्दीराम का नमकीन मीठा खाने वाले चटोरी जीव की पहुंच जाए तो जितने धर्मात्मा वे भी सिर पड़ के बैठ जाते हैं। कई परिवार कहते हैं हमारे यहां बहू नहीं है महाराज, ये तो बिटिया है, लक्ष्मी है। हमारे घर में तो कुछ नहीं था, कोई मंदिर नहीं जाता था, नास्तिकवादी थे। जब से ये लक्ष्मी घर में आई है सब लोग तो मंदिर जाने लगे हैं, और छप्पड़ फाड़ के लक्ष्मी हमारे घर में समृद्धता खुशहाली। अभी उस बहू को आप सुन रहे थे जो अपने ससुर की बात बता रही थी। हमारे ससुर जी इतने धार्मिक नहीं थे और संपर्क में आए, और किस तरह से आज उत्साह उनके अंदर, उमंग पूरे परिवार को ही नहीं कितने लोगों को। तो ये सब संस्कारों की बात आपसे कर रहा हूं, संस्कारों में प्रभाव पड़ता है। हुआ यह है पाणिक ग्रहण हो गया। अब बहू ने देखा कि हाँ तो माहौल बड़ा विचित्र है, और लड़का इतना ज्यादा विलासी कि वो अपनी पत्नी को एक दिन भी पीहर भेज, उस अपनी ससुराल माने उस बेटी का पीहर में भेजने तैयार नहीं। भैया परेशान, कैसे बहन को घर पे लाऊं। तो एक दिन भैया पहुंचता है बहन के पास कि मां पिता बहुत ज्यादा इच्छुक है, बहुत दिन से तुम घर पे नहीं गई हो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी घर पे नहीं है और साथ चलते हैं। पहले लग्जरी गाड़ी तो थी नहीं,
न मारुति गाड़ी थी, न अन्य गाड़ी थी, घोड़े की सवारी थी। भैया ने उसके सासू और ससुर से कहा कि घरवाले बहुत दिन से परेशान हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम ले जाएं। तो उनने कह दिया कोई बात नहीं, ले जाओ। वो घोड़ा पे लेके जा रहा था, इतने में घर में पति आया। कहाँ गई? निकी बेटा वो अपने मायके गई है, उसके माता पिता से उसे मिलना है, उसके मेरे बिना पूछे कैसे चली गई? उठाया उसने घोड़ा और चल दिया। और जब चलते चलते बहन ने देखा भैया भी तो आ गए, तो भैया समझदार था, विवेकी था। वो भैया ने क्या किया, घोड़े का मुख और जीजाजी की तरफ, बहनों की तरफ मोड़ लिया। तो जो 110 और 15 डिग्री में पारा था वह 96-97 में नॉर्मल हो गया। और वह साले साहब कहते जीजाजी से, जीजाजी आप भी चलो। सबकी भावनाएं आपके ससुर और सासू जी की भावना है। जब साथ में चलने की बात कही तो जो 96 था वो भी एकदम और नॉर्मल हो गया। जो गुस्सा था, लठ लेके आया था, कैसे बिना मेरे सारे ले कैसे गया। खैर साहब दोनों की दोनों जा रहे थे वो अपने पीहर और इसका ये ससुराल। जाते जाते एक पेड़ के नीचे, गर्मी का समय था, तो साले साहब कहते हैं 10-5 मिनट वृक्ष के नीचे बैठ गया। बैठ गए साहब। वह पत्नी को तो वहीं छोड़ा और साले और जीजा चलो थोड़ा सा घूमने, जंगल अच्छा है, अच्छा हरा वृक्ष और बाग बहुत है। जब जा रहे थे घूमते घूमते एक शिलापट पर दिगंबर मुनि महाराज की शांत मुद्रा देखी। तो जीजाजी कहते भाई ये तो बहुत तपस्वी महाराज और बड़ी मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। तो साले कहते तुम्हें दीक्षा लेना है, महाराज बनना है क्या? अब व्यक्ति एक दिन अपनी पत्नी को पियर नहीं भेजे, उससे क्या अपेक्षा थी कि ये मई बन जाएगा? तो साला ने जब बात कही तो अगर मैं दीक्षा लूं तुम साधु बन जाओगे? तो साले ने कहा हाँ मैं ही बन जाऊंगा। इतने में मुनि महाराज का ध्यान खुला, और ध्यान खुला तो मुनि महाराज ने कहा भैया ये संसार दुख में है, ये भोग तो रोग के कारण है। अनंत काल से ये संसार का चक्कर चल रहा है, ये मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिली है। दौलत राम जी के शब्द आपको याद दिलाता हूं। क्या है ये संसार? चहु गत दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंचे करे हैं। सब विद संसारे असारा, या में सुख नहीं लगा। बंधु संसार दुख में है, हर व्यक्ति संसार में परेशान है। धर्म संस्कार आचरण है तो बहुत कुछ तनावों से बचता है और उन समस्याओं के बीच में भी आनंद की अनुभूति करता है। मुनि महाराज का उपदेश सुना, जीजाजी को वैराग्य हुआ और जीजाजी ने केस नोच प्रारंभ कर दी। और शर्त हो गई थी साला की, ने सोचा कि अपने शर्त की थी कि अगर तुम बनोगे तो अपनी भी दीक्षा ले लेंगे। साहब साले ने भी केसनोच प्रारंभ कर दिए, उनके संस्कार हुए, दोनों ने मुनि व्रत अंगीकार कर दिए। त्याग की भाग। उस बहन को लगा भैया और कहाँ गए, तो चलो बहुत देर हो गई, अब यहां तो मामला पूरा चेंज। जब पत्नी ने देखा ये पति देव मुनि बन के दीक्षा ले लिए, ये तो मुझे एक क्षण छोड़ नहीं पाते थे, तो आज क्या हो गया? देखा तो भैया भी दीक्षा ले ली। अब बड़ी परेशान, ससुराल जाए तो सासू ससुर कहेंगे कि कहाँ गया,
हमारा बेटा, और घर पे जाए पियर में जाए तो मम्मी पापा कहेंगे कि भैया का है तेरा। तो एक क्षण तो राग धारा, भैया के प्रति राग, अपने पति के प्रति राग, दूसरे क्षण लगा अरे अहो भाग्य है, सांसारिक जीवन भोगों में व्यतीत होता, पापों में होता, और ये अवसर मुझे आत्म कल्याण के लिए पति और भैया दे रहे हैं। मैं भी आरिका बन करके, महाव्रत धारण करके और नारी पर्याय को सफल साध। महानिंद पर्याय त्रिया की महा अशुभ भावों का फल, तीनों पंथ यूं ही गमाए, सुख नहीं नारी को पल। बचपन माता पिता के अधीन, जवानी पति के अधीन और वृद्धावस्था पुत्रों के अधीन व्यतीत होती है। यह है नारी पर्याय की स्थिति। लेकिन धर्म कार्य करके, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों को पार करके क्या नहीं कर सकती है? केश नोच प्रारंभ हो गए, घुंघराले घुंघराले बाल थे। हर चीज का आनंद जवानी में आता है। धर्म कोई फोकट की चीज नहीं है। लोग कहते हैं अरे जवानी मिली है, अभी संसार देखो, ये दुनिया देखो। भैया अनंत काल संसार देखते देखते हो गया, इन भोगों की ज्वाला में जलते जलते अनंत काल हो गया। आज यह मनुष्य पर्याय मिली है। यह मनुष्य पर्याय आत्म कल्याण के लिए, संयम तक तब त्याग की साधना के लिए मिली है। और वह आरिका बन करके अपने जीवन को सफल, यह वज्रबाहु जो उनकी जीवन की मदन सुंदरी नाम की नारी आपने प्राणों में पढ़ी होगी, तो निश्चित अपने अपने बच्चों को आप संस्कार दीजिए। एक संस्कारित बालक या बालिका पता नहीं अपनी महक से कितने लोगों को संस्कारित कर सकती है। तो अपने जीवन में उत्तम त्याग के धनी मुंदाज होते हैं। शक्ति तस त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार 10 लक्षण पर्व आपके निकट में आने वाला है, और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नियम, व्रत, उपवास की साधना करके विल पावर को बढ़ाइए। विपत्तियों को संपत्ति बनाने के लिए यह त्याग बहुत बड़ा माध्यम कार्ड बनता है।